ये जो भदौ छठ का व्रत है, इस पे बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि 24 तारीख दिन शनिवार को इस व्रत को किया जाए या 25 तारीख दिन रविवार को इस व्रत को किया जाए। माताएं इस व्रत को करती हैं अपने पुत्र की आयु की वृद्धि के लिए, अपने पुत्र की यश कीर्ति की वृद्धि के लिए। माताएं निरंतर हर साल भदौ छठ के इस व्रत को करती हैं। तो हम विस्तृत रूप से जानते हैं कि इस व्रत को किस तारीख पे करना शास्त्रोक्त विधि से उचित है, क्योंकि सभी व्यक्ति जो है परेशान हैं और बहुत सारी भ्रांति फैल चुकी है कि इस व्रत को कब किया जाए, किस तारीख को किया जाए। क्योंकि जो षष्ठी तिथि है, ये तिथि 2 दिनों में विभाजित हो चुकी है। तो जो पूर्व की तिथि है, ये 24 तारीख दिन शनिवार को जो षष्ठी तिथि है, यह मध्याह्न में 12:41 पे इस तिथि का प्रारंभ हो रहा है। षष्ठी तिथि 12:41 पे प्रारंभ हो रही है, शुरुआत हो रही है। और रविवार को 25 तारीख को यह तिथि 10:24 तक है। तो अब इस व्रत को किस तारीख पे किया जाए, यहाँ ये प्रश्न उठ रहा है। मूल प्रश्न यह है कि किस दिन इस व्रत को किया जाए, क्योंकि यह जो व्रत है, माताएं इसलिए अपने संतान की यश कीर्ति आयु की वृद्धि के लिए छठ मैया से प्रार्थना करती हैं। तो उसमें शुभ मुहूर्त, शुभ समय होना चाहिए। और ये जो छठ माता हैं, ये भगवान सूर्य की बहन हैं और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। छठ माता के इस व्रत को माताएं अत्यधिक परिश्रम करके, बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि इसमें जो है खेत से संबंधित अन्न फल आदि जो है वर्जित हैं। तो माताएं जो है पसही के चावल को खाती हैं, पसाढ़ी का चावल जिसको कहा जाता है। ये चावल प्रायः इसको लगाया नहीं जाता है। ये चावल स्वयं तालाब में उत्पन्न हो जाता है, तालाब में उग जाता है। और इसको जो है, जो व्यापार करने वाले हैं या गांव में जो रहते हैं, इस चावल को एकत्र करते हैं, संचित करते हैं और बाज़ार में ही चावल बिकता है। तो यही माताएं उबाल करके इसी का भोग लगाती हैं और इसी को इस व्रत में ग्रहण करती हैं। गाय का दूध, गाय का दही, ये सब वर्जित है। क्योंकि ये जो भदौ छठ व्रत है, इस व्रत में हलधर बलदाऊ जी, उनकी जयंती भी इसी तिथि पे है। इसी तिथि पे भदौ छठ को ही उनका जन्म हुआ था। तो बलराम जी की जयंती को जो है मनाया जाता है। और बलराम जी चूँकि उनका जो शस्त्र है वह हल है, मूसल है। तो हल पहले जो है प्रायः क्या होता था, जो गोवंश से संबंधित नंदीश्वर महाराज थे, बछड़ा, उन्हीं के द्वारा जो है खेत को जोता जाता था। खेत की जुताई जो है नंदी जी के द्वारा ही की जाती थी। तो चूँकि नंदी जी को जो है खेत में लगा करके जुताई की जा रही है और जो शस्त्र है वो हलधर जी का है, बलराम जी का है। तो इसलिए माताएं जो है खेत में नहीं जाया करती थी और खेत से उत्पन्न अन्न फल आदि का सेवन भी माताएं जो है इसीलिए नहीं करती हैं। और गोवंश से संबंधित दूध दही आदि का प्रयोग भी नहीं करती हैं। भैंस का दूध, भैंस की दही का प्रयोग करती हैं। ये व्रत जो छठ माता का माताएं रखती हैं, इससे उस बच्चे के लिए जिसके लिए वो व्रत करती हैं
सगरा में खड़ा करके, चूँकि एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा का जो है सगरा बनाया जाता है, उसी में जल डाल करके वरुण देव का आवाहन किया जाता है और उसी जल को बच्चे के ऊपर छिड़का जाता है कि आपकी आयु की, शरीर की, मन की वृद्धि हो। और उस बच्चे की रक्षा के लिए कुछ समय 6 गांठ लगाई जाती है। एक गांठ को छोड़ करके 5 गांठ को खोल दिया जाता है, क्योंकि छठ 6 गांठ लगती है, 6 और एक को छोड़ करके 5 को खोल दिया जाता है कि कुश स्वरूप में, क्योंकि भगवान विष्णु के रोम से इस कुशा की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र का वास होता है, तो उनको साक्ष्य बना करके छोड़ा जाता है कि प्रभु आप इसके साक्ष्य हैं और माता जी आप जो है हमारे पुत्र की आयु की वृद्धि करें, इनके यश कीर्ति की जो है वृद्धि करें। पलाश, जिसको ढाकछूल कहा जाता है, ये भी गाड़ा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? ये चंद्रमा को प्रसन्न करने वाली समिधा होती है और चंद्रदेव का जो है प्रिय वृक्ष होता है। और चंद्रमा जो है धन और मन का कारक ग्रह होता है। हमारा पुत्र बुद्धिजीवी हो और धनी हो और ये शीतल हो, क्योंकि चंद्र जो है शीतल ग्रह है, तो इसमें जो है शीतलता है, क्रोध आदि ना उत्पन्न हो, इसलिए जो है पलाश, ढाक, छूल आदि को भी गाड़ा जाता है। तो अब भ्रांति फैल चुकी है कि ये माताएं इतना परिश्रम करती हैं, इतना परिश्रम करके इस व्रत को रखती हैं, इतने त्याग के बाद जो है अगर वो व्रत दूषित हो जाए, शुभ मुहूर्त में न किया जाए, तो उस लाभ से वो वंचित रह जाएंगी। तो इस व्रत को शनिवार 24 तारीख को जो चंद्रषष्ठी से संबंधित व्रत रहती हैं, चंद्रमा के उदय के समय अर्घ्य देती हैं, चंद्रदेव का पूजन करती हैं, तो उनके लिए तो शनिवार जो है व्रत के लिए उचित है। वो शनिवार को जो है भदौ छठ का व्रत रखें। और जहाँ पे खाली भदौ छठ का पूजन किया जाता है, छठ मैया का पूजन किया जाता है, वो इस व्रत को रविवार के दिन 25 तारीख दिन रविवार को 10:24 के पहले छठ मैया का पूजन कर लें तो अति उत्तम होगा। तो छठ मैया से आप सभी प्रिय दर्शकों के लिए हमारे चैनल से सदैव प्रार्थना रहेगी कि आप सभी प्रिय भक्तों का निरंतर माता जी जो है कल्याण करें, यश, कीर्ति, धन, सुख, समृद्धि की जो है वृद्धि करें। जय माता दी।